जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न डेयरी फार्मिंग एंड बिजनेस प्लान पर जो है वो खुशामदीद कहते हैं। तो अक्सर फार्मर हजरात का हमसे सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हम अपने जानवरों को जो है वंडा कितना दें और कितनी मकदार में दें और हमने किस हिसाब से वंडा देना है। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि 2.5 लीटर पर 1 किलो आपने वंडा देना है, कुछ कह देते हैं कि आपने जो है वो 2 लीटर दूध पर जो है वो 1 किलो वंडा देना है, तो कुछ कह देते हैं कि आपने जो है वो 3 लीटर दूध पर 1 किलो वंडा देना है। तो हम क्या करें? तो इंशाल्लाह ये भी मैं आपका कंसेप्ट इस वीडियो में क्लियर करता हूँ और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करते हैं कि आपने जो वंडा देना है जानवरों को वो मिल्किंग के टाइम देना है या फिर आपने जो है वो चुवाई जब खत्म हो जाए, मिल्किंग खत्म हो जाए तब वंडा देना है। कौन सा तरीकाकार बेहतर है ये भी आप लोगों के साथ जो है वो अभी डिस्कस करते हैं। इसलिए जो है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और जो लोग चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब लाजमी करें। तो ये हमारा अभी जो है वो फ्रेश ग्रुप की गाय जो है वो लगी हुई हैं इधर। माशाल्लाह एक दफ़ा आप इनके अड्डर चेक कर लें। ये वाली जो गाय है माशाल्लाह इस वक्त जो है वो 35 लीटर जो है वो मिल्क दे रही है। ये फर्स्ट टाइमर हिफर है हमारी। ठीक है, ये वाली जो गाय है इसके बारे में भी आपको बाद में बताते हैं। ये इस वक्त माशाल्लाह जो है वो 50 प्लस है, 50 प्लस है। और इस जो गाय है इसको लंपी डिजीज़ आई थी, बहुत सीवियर किस्म की। आप देख सकते हैं कि इसके जो है वो अभी भी जो है वो दाने से बने हुए हैं। ठीक है, आप ज़रा गौर से देखें, ज़ख्म अभी भी हैं इसके थोड़े बहुत। ठीक है, ये हमारे पास एक क्रास की गाय है। ठीक है, माशाल्लाह इसका भी आप हवाना चेक करें। ठीक है, माशाल्लाह टॉप क्लास की गाय है हमारे पास, अमेरिकन ब्रीड है। ठीक है, माशाल्लाह देखें इनके हवाने चेक करें आप माशाल्लाह। ठीक है, और वो जो लास्ट पे गाय खड़ी है वो भी जो है वो 50 लीटर से ऊपर दे रही है इस वक्त। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की कि आपने जो है वो जानवरों को वंडा कितना देना है और कितनी रेशो में देना है। तो एक बात जो है वो आप लोग क्लियर कर लें कि आपने जो है वो राशन जो है वो न्यूट्रिशन जो सेट करनी होती है जानवरों की, वो इस तुक्के बेस पे नहीं करनी होती कि आपने 2 किलो पे 1 किलो वंडा देना है या 2.5 लीटर 2.5 किलो पे जो है वो 1 किलो वंडा देना है। ये इस तरह की चीज़ें आपने सेट नहीं करनी होती। असल में आपने ड्राई मैटर की बेस पर जो है वो अपने जानवरों को जो है उनकी फार्मूलेशन वंडा सेट करना होता है। ठीक है, आपने जो है अगर आपके पास क्रॉस के एनिमल हैं तो आपने जो है वो 3% जो है ड्राई मैटर के हिसाब से अपने जानवरों का राशन जो है वो सेट करना है। उसमें आप जो है 55% जो है वो कंसनट्रेट रख सकते हैं और उसके साथ साथ 45% जो है वो रफजेज रख सकते हैं। लेकिन जो मेरा लोकल फार्मर है वो कहता है कि डॉक्टर साहब हमें जो है वो इस चीज़ की समझ नहीं आती कि ड्राई मैटर क्या है, सीपी क्या है, ये कंसंट्रेट वंडा यानी कि ये क्या, किस तरह कैलकुलेट करना है। तो उनके लिए फिर ये सिंपल सा थंब रूल है, वो आप उसी पर जो है वो चलें। जिनको नहीं पता इस चीज़ का तो उससे भी जो है वो गुजारा चल जाता है, कहीं हद तक जो है वो गुजारा चल जाता है। वो ये है कि आपने जो है वो 2.5 लीटर दूध पर जो है 1 किलो वंडा अपने जानवरों को लाजमी देना है और वंडे की क्वालिटी अच्छी हो। 2.5 किलो दूध पर आपने जो है वो 1 किलो जो है वो वंडा लाजमी देना है अपने जानवरों को। आपने इस असूल पर चलना है। ठीक है, और दूसरी अहम बात अभी डिस्कस कर लेते हैं कि लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम जो है वो अपने जानवरों को जो राशन देते हैं वो वंडा जो देते हैं खासकर कंसनट्रेट, वो हम मिल्किंग के टाइम दें यानी कि जब हमारी चवाई लगी हो तो हम उसके आगे वंडा रख दें या ना रखें, या फिर जो है हम बाद में डालें जानवरों को। तो इसके बारे में भी मैं आपका जो है कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जो जानवर हैं वो मिल्किंग पर चले गए हैं। ठीक है, आप देखें जानवर जो है वो मिल्किंग हो रही है उनकी। ठीक है, लेकिन इधर जो है वो हम देखें इनका राशन जो है वो सेट कर रहे हैं। हमने जो जितना इनको साइलेज देना है वो हमने इधर डाल दिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे तूड़ी। ठीक है, तूड़ी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए जो है हम फ्रेश ग्रुप में लाजमी तूड़ी ऐड करते हैं अगर हमारे पास कम भी हो तो। इसके बाद कंसनट्रेट डालेंगे इसके ऊपर, जो इतना भी वंडा देना हुआ सप्लीमेंट भी इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, और मिक्स करके जो है वो हम अपने जानवरों को जो है वो दे देंगे, ऑफर कर देंगे जानवरों को। ठीक है, तो जानवर जो है वो बहुत शौक से खाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा अब बात कर लेते हैं फ़ायदे की। अब देखें आपके जानवर मिल्किंग पर गए हैं। ठीक है, जैसे ही उनकी मिल्किंग होगी ना तो उनके जो थन हो गए उसकी ओपनिंग जो होगी वो 30 मिनट के लिए जो है वो खुली होगी। अगर आपने जो है मिल्किंग के टाइम ही उनको वंडा ऑफर कर दिया वो उधर से जो है पेट भर के आएंगे, यानी कि उनको और तमन्ना नहीं होगी कि हमने जाकर जो है वो वंडा खाना है। ठीक है ना,
तो वो उधर से पेट भर के आएंगे, आकर जो है वो पानी पिएंगे, पानी पी के जो है बैठ जाएंगे। और अगर आपकी जो मैनेजमेंट अच्छी ना हुई, यानी कि जगह आपकी ठीक ना हुई, सफाई का निज़ाम अच्छा ना हुआ, तो उनके थन की जो ओपनिंग है वो तो पहले ही खुली होगी, ठीक है। फिर ऐसा होगा कि वो जो जरासीम होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो थन की ओपनिंग से अंदर चले जाएंगे और मस्टाइटिस हो जाए, मस्टाइटिस का मसला बनेगा, ठीक है। मस्टाइटिस को कंट्रोल करने के लिए, साड़ू को कंट्रोल करने के लिए आपने, ये भी एक मैनेजमेंट है कि आपका जानवर जो है चुवाई के बाद 30 से 35-40 मिनट जो है वो बैठे ना, ठीक है। उसके लिए क्या करना है आपने, आपने मिल्किंग के टाइम वंडा बिल्कुल नहीं देना, ठीक है। जब जानवर मिल्किंग पे चले जाएं, ठीक है, फिर आपने जो है वो उनकी जो फीड होती है TMR की शक्ल में, उसमें आपने जो है वंडा मिक्स करके उनके आगे डाल देना है, यानी कि खुरली में डाल देना, अपना जो फीडिंग टेबल होता है उधर डाल देना है। जैसे ही एनिमल जो है वो मिल्किंग से आएंगे, आकर जो है वो सीधा जो है वो फीड की तरफ आएंगे और फीड खाएंगे, और 30 से 35 मिनट जो है गारंटी के साथ आपके जानवर जो हैं वो बैठेंगे नहीं, वो कभी भी जो है वो बैठेंगे नहीं, वो आराम से जो है वो फीड खाएंगे। फीड खाने के बाद उनको शायद कोई घंटे बाद बैठे, कोई 45 मिनट बाद बैठे, उतनी देर में उनके जो थान होगा उसकी ओपनिंग जो है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। और आपके एनिमल जो है वो मस्टाइटिस में नहीं जाएंगे। तो इसलिए जो है आपने वंडा उनको अलहदा डालना है चुवाई के बाद फीड के ऊपर TMR की शक्ल में, ठीक है। अभी ऐसे होगा कि जब जानवर मिल्किंग पर चले जाएंगे तो पीछे से हम जो है वो साइलेज भी डाल देंगे जानवरों को, उनकी फीड भी फार्मूलेट जो हमने की होती है वो सारा TMR बनाकर डाल देंगे, और साथ ही जो है वो एक बंदा जो है वो सफाई भी कर लेगा, ठीक है ना। तो इस तरह जो है एक ही टाइम पे जो है वो आपके तीनों काम हो जाएंगे, मिल्किंग भी हो जाएगी, आपकी फीडिंग भी हो जाएगी, और आपकी जो शेड की क्लीनिंग है वो भी हो जाएगी। इसलिए आपने जो है ये तरीका जो है वो अडॉप्ट करना है। लेकिन इधर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारा ज़्यादातर लोकल फार्मर है उसके पास भैंसें हैं, ठीक है, उसके साथ साथ साहिवाल चोलिस्तानी की गाय है जिसके पास है, उसने ये गलती नहीं करनी, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आपकी भैंसें और जो जानवर हैं क्रॉस ब्रेड के या फिर दूसरे चोलिस्तानी के या साहिवाल के, वो जिसे आप कहते हैं कि पहाड़े, वो पहाड़े पे लगे होते हैं, ठीक है। जब आपने उनके आगे वंडा डालना तो तब ही उन्होंने जो है वो दूध उतारना है। तो अगर आपने जो है वो उनको इधर वंडा डाल दिया, मिल्किंग टाइम वंडा ना दिया, तो वो जो है वो दूध नहीं उतारेंगे। फिर आप जो है कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने हमें जो है वो किस काम पे लगा दिया, हमारे जानवर ख़राब कर दिए, ठीक है ना। जिस बंदे के जानवर पहाड़े पे लगे हुए हैं, ठीक है, साहिवाल चोलिस्तानी या फिर भैंसे हैं, वो ये काम ना करे, ठीक है, वो उनके आगे ही वंडा डाल दें, ठीक है। वैसे भी उनकी इतनी प्रोडक्शन नहीं होती। और एक और बात आपको बताऊं, अगर आप इस तरह TMR बनाकर डालेंगे तो फिर जो है वो आपके एनिमल की जो प्रोडक्शन है वो भी लाजमी जो है वो इंक्रीज़ होगी। और ये हमारा वही एनिमल है जो टक्सीमिया में चला गया था, जिसने 2 बच्चे दिए थे। तो माशाल्लाह इसकी आज जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो रिकवरी हुई है, अभी फुल रिकवर नहीं हुआ। देखें ये खुद जो है फीड खाने के लिए जो है फीडिंग टेबल पर आ गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसकी 75% जो है वो रिकवरी हो गई है। इंशाल्लाह इसकी भी मैं एक और वीडियो सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी साथ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात करम करेगी, ये वाला एनिमल जो है वो 60+ पे जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक इससे सेहत तंदुरुस्ती दे, बाकी करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। ये देखें हमने जो है वो वंडा डाल दिया, इसके ऊपर बाद में सप्लीमेंट डाल देने हैं और इसको जो है वो मिक्स करके जानवरों के आगे डाल देना है। जैसे ही जानवर आएंगे वो सीधा आके जो है वो फीड की तरफ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है वो शेयर लाजमी कीजिएगा।